जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बिहार में महागठबंधन में तारीख पर तारीख पड़ रही है। जैसे कि कोर्ट में कोई फैसला नहीं आता और तारीखें मिलती रहती हैं, वही महागठबंधन में मीटिंग की तारीखें मिल रही हैं। एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग निकल रही है, एक तारीख से दूसरी तारीख निकल रही है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, कोई नतीजा नहीं आ रहा है, ना सीएम चेहरे को लेकर ना ही सीटें को लेकर। अभी तक 3 बैठकें महागठबंधन के सातों दलों की हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। एक बैठक 24 अप्रैल को ही थी, ये बैठक आज ही थी और इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, तीनों जो वाम दल हैं उनके नेता, इसके अलावा वीआईपी पार्टी और इनके पशुपतिनाथ पारस वाली पार्टी, इन सब के नेता मौजूद थे, लेकिन इसमें कोई हल नहीं निकला और मीटिंग खत्म होने से पहले नई तारीख मिल गई, 4 मई की तारीख। इसका मतलब तो साफ होता है कि कोई नतीजा नहीं निकल पाया, इसलिए अगली तारीख पड़ गई है कि अब मीटिंग करेंगे। अब विधायकों के साथ, एमएलसी के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ, दूसरी पार्टी के दफ्तर में बैठक करेंगे। जगह बदल लेने से, नेता बदल लेने से समस्या का हल तो नहीं निकलता है और मामला अटका हुआ है। कांग्रेस और राजद के बीच सबसे ज्यादा अटका है और दूसरे दल भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। अब सीएम चेहरे की बात करें तो उसमें कोई भी, खास तौर से कांग्रेस, दूसरी पार्टियां तो फिर भी राजी हो जाएंगी, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाया जाए। और तेजस्वी यादव की ये स्थिति है कि मीटिंग से निकलकर खुद को सीएम चेहरा घोषित कर ले रहे हैं, इनडायरेक्टली कर दे रहे हैं। ये जो मीटिंग हुई थी 24 तारीख को, इसके बाद मीडिया से बातचीत हुई। अब फैसला तो हुआ नहीं था, तो सुनाते क्या, बताते क्या मीडिया को। पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की कुछ बुराई की, सवाल उठाए, उसके बाद जब पत्रकारों ने सीएम चेहरे पर सवाल पूछा तो इनडायरेक्टली खुद को सीएम घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि सीएम चेहरे को लेकर तो पिछली मीटिंग में ही फैसला हो चुका है, जो चालाक है वो समझ गया, जो नहीं समझा वो नहीं समझा। अब पिछली मीटिंग में हुआ क्या है? पिछली मीटिंग में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया तेजस्वी यादव को। यानी उनका कहना है कि जो अध्यक्ष चुना गया वही सीएम का चेहरा होगा। लेकिन यहाँ तो ये अपने लिए बात लागू कर रहे हैं, लेकिन जब इंडी अलायंस की बात थी तब इन्होंने ये बात क्यों नहीं लागू की? जब वहां पे संयोजक तो नीतीश कुमार थे, तो वो तो पीएम का चेहरा नहीं बने थे। यहाँ पार्टी में लीड कर रही थी कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी वही थी। राहुल गांधी को तो आपने पीएम का चेहरा नहीं बनाया, लेकिन अपने लिए ये बात कह रहे हैं कि मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष हूं और तो मैं ही सीएम का चेहरा हूंगा। लेकिन कांग्रेस इससे बिल्कुल तैयार नहीं है और राहुल गांधी एक बार पहले कह चुके हैं। जो कांग्रेस का कहना है कि अगर तेजस्वी यादव को हम चेहरा बनाते हैं तो बीजेपी सीधे सीधे जंगल राज की बात करने लगती है। वो दौर याद दिलाने लगती है जब बिहार में गुंडागर्दी अपने चरम पर थी और बिहार अपनी सबसे बुरी स्थिति में उस वक्त था, तो उसकी याद दिलाने लगती है। अब जैसे ही तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा बनते हैं तो बीजेपी इसी का ही प्रचार करेगी और इसी को लेकर टारगेट करेगी। इसीलिए तेजस्वी यादव को चेहरा बनाना ठीक नहीं होगा महागठबंधन के लिए। छवि का मामला है, बाद में आप किसे चुनते हैं जीतने के बाद वो बात अलग है, लेकिन अगर आप इसको चेहरा बनाएंगे इनको तो साफ हो जाएगा कि सरकार अब यही चलाएंगे, यही सीएम रहेंगे और वही स्थिति दोबारा बन सकती है। ये साफ तौर पर कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने इस बात की आशंका जाहिर की और इसीलिए सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव को बनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब वो अड़े हुए हैं तेजस्वी यादव, राजद भी अड़ी हुई है, तो इस बात को लेकर टसल चल रहा है। देखिए एक और बात इसके अंदर ये भी है कि तेजस्वी यादव का वो कद नहीं है जो लालू यादव का है। आज अगर लालू यादव होते, उनको सीएम चेहरा बनाने की, यानी कि वो एक्टिव होते, अभी वैसे तो है लेकिन वो इनएक्टिव है राजनीति में, तो वो अगर एक्टिव होते, उनको सीएम चेहरा बनाने की बात होती नीतीश कुमार की तरह, तो कांग्रेस को भी कोई समस्या नहीं होती। वहां भी जंगल राज वाला फैक्टर हो सकता था, लेकिन कम से कम वो एक सीनियर नेता है और एक अपनी अलग पॉपुलैरिटी है। लेकिन तेजस्वी यादव तो सीनियर नेता भी नहीं है, लोग गंभीरता से भी बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं। लालू यादव को गंभीरता से तो लेते हैं, तो ये भी एक वजह है कि तेजस्वी यादव को स्वीकार करना बड़े नेताओं के लिए ये आसान नहीं है। राजद की बात अलग है, वो तो परिवार की पार्टी है, लेकिन दूसरे दल अपने बड़े नेताओं के सामने तेजस्वी यादव को स्वीकार करने में समस्या तो आएगी ही। जैसे कि नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार को भाजपा स्वीकार करती है, लेकिन अगर नीतीश कुमार के बेटे, उनको कहा जाए कि भाई उन्हें सीएम चेहरा बना दो, तो भाजपा कभी तैयार नहीं होगी, वो एक कमजोर कैंडिडेट लगेंगे और पार्टी की, गठबंधन की छवि का भी मामला बन जाता है। तो ऐसे में इसीलिए तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल आ रही है, यहाँ पर बात अड़ी है। दूसरा अब सीटों को लेकर है
कांग्रेस इस बात पर भी अड़ी है कि 70 सीटें मिले और उसकी मर्जी की सीटें मिले। यहाँ दो मामले हैं, 70 सीटें और अपनी मर्जी की सीटें। एक तो 70 सीटें चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी थी, कांग्रेस लिस्ट लेकर आई हुई है, ये 70 सीटें हैं, और कहां कहां पर चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अपना आधार बढ़ाना चाहती है। जो इस बार की रणनीति कांग्रेस ने बदली है कि कन्हैया कुमार को लेकर आएंगे, चेहरा बनाएंगे, और कन्हैया कुमार यहाँ पर पदयात्रा निकाल रहे हैं, सीधे सीधे तेजस्वी यादव के लिए एक ये चुनौती है। इसके अलावा यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, प्रभारी बदल दिए, तो कांग्रेस दिल्ली की तरह अपने दम पर यहाँ पर कुछ करके दिखाना चाहती है, और इसके लिए वो अपनी ताकत दिखा रही है, अड़ रही है, इनके साथ एक तरह की नेगोशिएशन चल रही है। तो कांग्रेस 70 सीटें चाहती है और ऐसी जगह पर चाहती है, अब जैसे इनकी सीमांचल की सीटें हैं, सासाराम है, मिथिलांचल की सीटें हैं, मुस्लिम बहुल, मुस्लिम प्लस यादव बहुल, ऐसी सीटें कांग्रेस को चाहिए, ताकि वहां पर राजद के साथ गठबंधन होने पर जीत की संभावना ज्यादा बनी रहे। अब राजद को भी ये दिक्कत है कि हम गठबंधन तो कर लें और ये सीटें दे देंगे तो कांग्रेस को फायदा होगा, फिर वो गठबंधन में मजबूत बनकर उभरेगी, उसका आधार भी बढ़ेगा, तो ये सीटें हम क्यों ना लें, क्योंकि जीतने की संभावना ज्यादा है। अब मुस्लिम इलाकों में जीतने की संभावना ज्यादा है, तो ऐसे में राजद क्यों नहीं चाहेगी कि वो सीटें वहां की ले। तो ये मामला अड़ा है। कांग्रेस जो है वो अपने को गठबंधन के जरिए बिहार में खुद को स्थापित करना चाहती है फिर से, और राजद जो है वो गठबंधन करना चाहती है, लेकिन खुद को सबसे बड़ी पार्टी और सीएम चेहरे के तौर पर रखना चाहती है। अब इसमें आंकड़े दिए जा रहे हैं, कांग्रेस अपने आंकड़े लेकर आती है, वो लोकसभा के आंकड़े लेकर आती है कि भाई लोकसभा में हमें 9 में से 3 सीटें मिली थी। कहा राजद की स्थिति खराब थी, राजद मात्र 23 में से 4 सीटें ले पाई थी, लेकिन वहां राजद के पास भी आंकड़ा है कि कांग्रेस का विधानसभा में बेहद खराब प्रदर्शन रहा, बहुत खराब स्ट्राइक रेट रहा था। 70 सीटें दी गई थी, लेकिन कांग्रेस उसमें से मात्र 19 सीटें हासिल कर पाई, जबकि सीपीआई-एमएल जो माले है वो 19 में से 12 सीटें हासिल करती है, और पूरे तीनों वामदल जो है सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीआई-एम तीनों मिलाकर 29 में से 16 सीटें हासिल करते हैं। और जो तेजस्वी यादव है वो कह भी चुके हैं विधानसभा चुनाव के बाद, उनका बयान है कि कांग्रेस को इतनी सीटें देकर गलती की, इससे बेहतर होता कि ये सीटें वाम दलों को दी जाती तो ज्यादा अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होता, क्योंकि नेक टू नेक फाइट थी। अब जो जीते हैं, जो एनडीए का गठबंधन जीता है उसको 125 सीटें मिली और महागठबंधन को 110 सीटें मिली, तो थोड़ा अगर इधर उधर होता तो यहाँ पर राजद के लिए बड़ा चांस बन सकता था, महागठबंधन के लिए। इसीलिए उन्होंने निराशा जाहिर की थी कि कांग्रेस को देकर हमारा फैसला ठीक नहीं था, और फिर क्षेत्रीय दलों पर वो ज्यादा भरोसा करती है कि कांग्रेस का आधार इतना कमजोर हो चुका है कि एक छोटी क्षेत्रीय पार्टी भी उससे ज्यादा वहां पर अपना प्रभाव रखती है, इसलिए वो क्षेत्रीय दलों को ज्यादा देना चाहती है। और खुद भी, क्योंकि राजद बड़ी पार्टी है और पिछली बार 144 सीटों पर लड़ी थी, तो उसको अब कम से कम 120 सीटों से कम तो नहीं लेगी, क्योंकि फिर वो बड़ी पार्टी किस बात की रहेगी। और एक समस्या ये भी हो गई है इसके साथ कि यहाँ पर अब महागठबंधन में दल बढ़ गए हैं, जहां पहले 5 हुआ करते थे अब 7 हो गए हैं। वीआईपी पार्टी आ गई है, विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की, वो 11 सीटें मिली थी उन्हें एनडीए में, तो वो यहाँ भी चाहते 25-30 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो वो उससे कम 15 सीटें कम तो नहीं चाहेंगे। अभी वो ऐसे गठबंधन को छोड़कर आए हैं लोकसभा में जो सत्ता में है, तो 15 से कम सीटें वो क्या चाहेंगे, और वो भी अपनी लिस्ट लेकर बैठे हैं कि कौन सी सीटें चाहिए जिससे मेरी जीतने की संभावना ज्यादा हो। वो पिछली बार 11 में से 5 सीटें जीते थे, तो स्ट्राइक रेट तो ठीक ठाक था उनका। इसी तरह से पशुपतिनाथ पारस भी आ गए हैं इस बार, उनका वहां भाजपा के साथ, अब क्योंकि चिराग पासवान के साथ अच्छा संबंध है तो वो इधर महागठबंधन की तरफ आ गए। अब उन्हें भी सीटें चाहिए, उन्हें भी कुछ अच्छी सीटें चाहिए, वो भी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इसमें भी समस्या बढ़ गई कि अब सीटें बांटनी ज्यादा पड़ेंगी, तो फिर सबके हिस्से में कुछ कम सीटें तो आएंगी ही। और यही बात अब वामदल भी लेके बैठे हुए हैं, खासतौर से माले, कि हमारा स्ट्राइक रेट हमेशा अच्छा रहा है तो फिर हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो मामला देखिए इस तरह फंसा हुआ है, इसे फंसा हुआ ही कहेंगे कि कहीं बात नहीं बन पा रही है। सब अपने अपने कारणों के साथ, अपने अपने तर्कों के साथ अड़े हुए हैं, सबके अपने अपने फायदे हैं, क्योंकि चुनाव 5 साल में एक बार आता है। अब आप उसमें आखिर तक नेगोशिएशन करेंगे, क्योंकि अगर यहीं हार गए, आपको सीटें ही नहीं मिली, तो फिर आप चुनाव में क्या करोगे, जब मिलेंगी नहीं तो जीतने की संभावना भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कड़ी नेगोशिएशन चल रही है, राजद भी फंसी हुई है कि अब उसको ही ज्यादा से ज्यादा त्याग करना पड़ेगा, तो उसके पास फिर बड़ी पार्टी होने का हक खुद खत्म हो जाएगा और जीत की भी संभावनाएं कम हो जाती है कि आप लड़ोगे ही नहीं तो फिर जीतोगे कहां से।
तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इस वक्त अपनी पार्टी की नाराजगी भी चलती है अपने नेताओं की, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिल पाता तो वो नाराज होते हैं, आपको इतना टिकट का बंटवारा करना पड़ता है। लेकिन अब जीत के लिए इन लोगों को ये नहीं लगता कि ये अकेले राजद जीत सकती है, इसलिए इतने सारे दल साथ लेकर चल रही है। कांग्रेस को भी नहीं लगता है कि अकेले अपने बूते कुछ कर सकती है। अभी भले ही सीमांचल की सीटें मांग ले, लेकिन मुसलमान कांग्रेस को वोट देंगे ये भी पक्का नहीं है, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं चला है, साथ ही में ही लड़े हैं। बंगाल में अकेले लड़े तो मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया, सिर्फ ममता बनर्जी को वोट दिया। तो ये सब कुछ इनकी बैठकों के अंदर चलता है, बात शुरू होती है, मांगे रखी जाती है, लेकिन अंत कहीं नहीं होता, ढाक के तीन पात हो जाते हैं। ये वैसे ही इनका महागठबंधन की बैठक हो गई है जैसे कि संकल्प शिविर लगते हैं, खासकर कांग्रेस के बैठक होती है, लगता है बड़े ही एक्टिव है, सारे नेता इकट्ठे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं बड़ी बड़ी, एक आध संकल्प पास होता है जो कभी लागू नहीं होता है। तो यही स्थिति है कि मीटिंग हो रही है, मिल रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आ रहा है। अगली मीटिंग की बस तारीख निकलती जा रही है और आने वाली कुछ मीटिंग में भी फैसला होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कौन त्याग करेगा। अब किसी को तो बड़ा त्याग करना पड़ेगा, या तो कांग्रेस पीछे हटेगी, राजद पीछे हटेगी, या गठबंधन से कुछ पार्टियों को ही बाहर करना पड़ेगा। अब ये तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच क्या स्थितियां बनेंगी, लेकिन अभी बड़ा विकट संकट है इनके ऊपर और इनके नतीजे नहीं निकल रहे हैं। न सीएम चेहरे पर बात बन रही है, न सीटों पर बात बन रही है। कांग्रेस के कन्हैया कुमार को अलग बाहर कर दिया गया है कि कन्हैया कुमार अगर यहाँ रहे तो तेजस्वी यादव तो बैठक में न आने वाले हैं। कन्हैया कुमार को इसीलिए इन बैठक में शामिल नहीं किया जाता, उन्हें नेशनल हेराल्ड मामले में लगा दिया गया है। तो कांग्रेस के लिए अलग एक समस्या है कि जिसे चेहरा बनाना चाहती है वो भी नहीं बना सकती। तो बहुत सारी चीजों पर मामला फंसा है, परेशानियां हैं, इसीलिए फैसला नहीं हो पा रहा है और बैठकों पर बैठकों की तारीखें आ रही हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।